अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 30 मार्च बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई, 3500 अमरीकी फौजी तैनात। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी अब फैसलाकीन और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, लिहाजा वाशिंगटन पोस्ट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की पहली एक्सपीडिशनरी यूनिट ईरान के मशरिकी वस्ते पहुंच चुकी है। इसके साथ ही पेंटागन ने ईरान के अंदर हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन का खाका तैयार कर लिया है, जबकि अमेरिका ने खित्ते में तकरीबन 3500 से ज्यादा फौजी तैनात कर दिए हैं। ट्रंप अमेरिकी फौजियों को शार्क की खुराक बनाना चाहता है, जमीनी कार्रवाई पर ईरान का इंतबाह। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो इनकी फौजें शार्क मछली की खुराक बनेंगी, लिहाजा ईरान के पासदार इनकलाबी फौजी इब्राहिम जुल्फिकार ने ईरान पर जमीनी हमले से खबरदार करते हुए कहा कि ऐसा इकदाम अमेरिकी फौज के लिए शदीद जिल्लत आमिज का नताइज बाइस बनेगा। और इन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमीनी कार्रवाइयों और खलीज फारस के जज़ायर पर कब्जे से मुतालिक बार बार दी जाने वाली धमकियों का हवाला देते हुए इन मनसूबों को हकीकत से आरी करार दिया। लिहाजा लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने अपने मखसूस अंदाज में खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी मुमकिन जमीनी हमले या कब्जे की कोशिश की सूरत में अमेरिकी फौजी खलीज फारस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगी। रूस ने दुनिया भर को पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी, तवाने बहरान मजीद सख्त होने का इम्कान। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल की बरामदत पर पाबंदी आयद कर दी है। लिहाजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी नायब वजीर आजम अलेक्जेंडर नोवाक ने वजारत तवानाई को पेट्रोल बरामदत पर पाबंदी का मसौदा तैयार करने की हिदायत दी है। रूस के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुल्की सप्लाई को बरकरार रखना और कीमतों को कंट्रोल में रखना है। के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर मुजाहरे, 70 लाख अफराद की शिरकत। ईरान पर जंग मुसल्लत करने पर शदीद एहतजाज। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के नाम से बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं। लिहाजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते को मुल्क भर में होने वाले एहतजाज में तकरीबन 70 लाख अफराद ने शिरकत की और जंग के खात्मे का मुतालबा किया। इसके अलावा न्यूयॉर्क में मारूफ हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डे नीरो ने भी मुजाहरे में शिरकत करते हुए ट्रंप को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लिहाजा नो किंग्स प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि ट्रंप कांग्रेस और अपने अमले की मदद के बगैर अपने इक़दाम जारी नहीं रख सकते और बदउनवान रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोका जाना चाहिए। हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले 138 अफराद पकड़े गए। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्तेवार तातीलात के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम में 138 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। लिहाजा गिरफ्तार शुदगान में 121 टू व्हीलर्स, 5 3 व्हीलर्स, 11 4 व्हीलर्स और एक हैवी व्हीकल का ड्राइवर शामिल है। ट्रैफिक पुलिस के एक अहदेदार ने बताया कि पकड़े गए अफराद में से 7 ऐसे थे जिनके खून में अल्कोहल की मिकदार 301 मिलीग्राम से लेके 550 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर तक पाई गई, जो कि इंतहाई तशवीशनाक हद है। लिहाजा इस मुहिम के दौरान पकड़े गए तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। तेलंगाना में नेशनल लोक अदालत 11 लाख से ज्यादा मुकदमात की एक सुई, 397 करोड़ का मुआवजा अदा किया गया। चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह का इजहार खुशनुदी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत पर रियासत भर की तमाम अदालतों में नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जहां अदालतों में जेर दौरान मुकदमात की एक सुई करते हुए खास गुजारों को मुआवजे अदा किया गया। लिहाजा चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट उपरेश कुमार सिंह, जो तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जस्टिस पी श्याम कोसी की निगरानी में लोक अदालत का एहतमाम किया गया। वाज़ेह तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने तमाम अजला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस और तमाम जुडिशरी ऑफिसर्स के साथ इजलास मुनक़द किया, जबकि लोक अदालत के सिलसिले में रियासत भर में 341 बेंच कायम किए गए, जो रियासत और अजला की सतह पर रहे। आलमी बहरान के मुनफी असरात, दुबई रियल एस्टेट के बाद हैदराबाद की मार्केट में भी गिरावट। आलमी बहरान के मुनफी असरात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हिंदुस्तान के अलावा बिलखुसूस शहर हैदराबाद पर भी मुर्तब होने लगे हैं। लिहाजा ईरान के दुबई पर मुसलसल हमलों के दौरान दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट रिकॉर्ड किए जाने की इतलात के बाद अब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी रियल एस्टेट बाजार में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है और तामीरी सरगर्मियां मानिंद पड़ने लगी है, क्योंकि आलमी जंगी सूरत हाल के दौरान पैदा होने वाली तेल की खिलत के अलावा दीगर वसाइल के साथ स्टील और सीमेंट की कीमतों में भी काफी इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। लिहाजा बिल्डर्स का कहना है कि पिछले 1 महीने के दौरान अगर तामीराती अशिया की कीमतों का जायजा लिया जाए तो इनमें 10 से 20% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि शहर हैदराबाद में जारी तामीरी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर किए हुए हैं। बताया जाता है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जेर तामीर कई गैर अहम प्रोजेक्ट्स, जिनमें ज्यादातर फ्लैट्स फरोख्त नहीं किए गए हैं,
फिर फरोख्त के मुआहदे नहीं हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर आर्जी तौर पर काम बंद कर दिए गए हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स की लागत में रिकॉर्ड की जाने वाली इस अचानक इजाफे को बिल्डर्स बर्दाश्त करने के मुत्तसिल नहीं है। जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर इजहार इत्मीनान। मेनका गांधी की चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि रियासत में गायों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने पहले ही एक ठोस मसवा तैयार कर लिया है, लिहाजा इन्होंने हाल ही में याद दिलाया कि इनके पल्ली में जदीद तरीन सहूलियात से लेस एक वसी और अरीज गौशाला की तामीर का संग बुनियाद रखा गया है। मजीद इन्होंने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस अहम मंदिरों के करीब गौशालाएं तामीर करने के मंसूबे भी तैयार किए जा रहे हैं। लिहाजा इतवार के रोज असेंबली के कमेटी हॉल में जानवर के हकूक़ के सरकुर्दा जहदकार और पीपल फॉर एनिमल्स के सदर मेनका गांधी ने अपने वफ्द के हमरा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। वालिदैन की देखभाल में लापरवाही पर सख्त इंतबाह। मुलाजिमिन की तनख्वाह से 15% रकम कट करके माँ बाप के खाते में जमा कराई जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत ने वालिदैन की देखभाल में लापरवाही करने वाले मुलाजिमिन को सख्त इंतबाह जारी किया है। लिहाजा इतवार के रोज असेंबली में तेलंगाना एम्प्लॉयज अकाउंटेबिलिटी पेरेंट सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग बिल 2026 को मंजूरी दे दी गई है। लिहाजा इस बिल के मुताबिक अगर कोई मुलाजिमिन अपने वालिदैन को नजरअंदाज करता है या फिर इनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा नहीं करता तो इसकी मजमूई तनख्वाह में से 15% या फिर 10,000 रुपए काट कर बराह रास्त वालिदैन के बैंक खाते में जमा कर दिए जाएंगे। वाज़ेह ये कानून सिर्फ सरकारी मुलाजिमिन तक महदूद नहीं है बल्कि सरकारी इदारों, ग्रैंड एंड एड हासिल करने वाली तंजीमों और खानगी शोबे के मुलाजिमिन पर भी लागू होती है। इसके साथ साथ अवामी नुमाइंदे जैसे MLA, MLC और सरपंच भी इसके दायरे में आएंगे। हुकूमत का कहना है कि बदलते तर्ज जिंदगी के बायस मुश्तरका खानदानी निजाम कमजोर हो रहा है और बुजुर्ग वालिदैन तना होते जा रहे हैं, इसीलिए हुकूमत की जानिब से ये कदम उठाया गया है। नफरत अंगेज जुराइम का बिल असेंबली में पेश, 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज। तेलंगाना हुकूमत ने इंसदाद नफरत अंगेजी तकारीर व नफरत पर मुबनी जुराइम की रोकथाम का बिल असेंबली में पेश कर दिया है। वाज़ेह है इस बिल में नफरत अंगेज जुराइम के इर्तिकाब पर 10 साल तक की कैद की गुंजाइश फराहम की गई है। रियासती वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डी श्रीधर बाबू ने यह बिल चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के एमा पर असेंबली में पेश किया। वाज़ेह है अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो तेलंगाना ऐसा कानून मंजूर करने वाली कर्नाटक के बाद दूसरी रियासत बन जाएंगी। वज़ीर इमारत श्रीनिवास रेड्डी की काबीना से बरतरफी के लिए असेंबली में BRS का एहतजाज। BRS पार्टी ने काबीना से वज़ीर इमारत श्रीनिवास रेड्डी की बरतरफी का मुतालबा करते हुए असेंबली के बाहर और ईवान में एहतजाज करते हुए रियासती वज़ीर की राघु कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से गैर कानूनी माइनिंग का इल्जाम आयद किया। BRS के कायदीन KTR और हरीश राव की क़यादत में अरकान असेंबली में शहीदान तेलंगाना की यादगार गन पार्क पहुँच कर असेंबली इजलास से आगाज से पहले एहतजाज किया। राजेंद्र नगर में गैस की किल्लत से परेशान ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। गैस की किल्लत से परेशान ऑटो ड्राइवर्स ने राजेंद्र नगर में जबरदस्त एहतजाज किया। लिहाजा कई ऑटो ड्राइवर्स पिलर नंबर 290 के पास जमा हो गए। लिहाजा अचानक रात में मसरूफ तरीन सड़क पर एहतजाज से घंटों ट्रैफिक जाम हो गई, जबकि सैकड़ों गाड़ियां रोड पर ही फंस गई। इसके अलावा पुलिस को भी काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। तकरीबन 9 घंटे की जद्दोजहद और समझाने के बाद ऑटो ड्राइवर्स नीचे उतर आए, जबकि एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगाए और ये इल्जाम आयद किया कि हुकूमत उनके मसाइल नजरअंदाज कर रही है। इसके अलावा गैस न मिलने से इनके घरों में चूल्हे जलने के मसाइल पेश आ रहे हैं। लिहाजा एहतजाज ड्राइवर्स ने चीफ मिनिस्टर को अल्टीमेटम दिया कि अगर इनके मसले हल नहीं किए गए तो हालत मजीद और खराब होंगे। महालक्ष्मी स्कीम के लिए ख्वातीन स्मार्ट कार्ड की इजराई। तेलंगाना RTC ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख्वातीन को मुसफर की सहूलत के लिए अहम फैसले में आधार कार्ड के बजाय स्मार्ट कार्ड की इजराई का फैसला किया है। लिहाजा RTC के MD नागी रेड्डी ने बताया कि चिप की बुनियाद पर स्मार्ट कार्ड ख्वातीन के लिए जारी किए जाएंगे, जिसके बाद बस में मुफ्त सफर की सहूलियत के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। मजीद इन्होंने कहा कि ख्वातीन की तादाद में इजाफे से निपटने जायद बस सर्विस को मुतारिफ किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि मुफ्त सफर के जरिए ख्वातीन ने तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए मालियत का सफर किया है, जबकि महालक्ष्मी स्कीम के तहत 28 माह में रियासत भर में 290 करोड़ से जायद 0 टिकट जारी किए गए हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि ख्वातीन को माशी मुस्तकम बनाने ये स्कीम मुतारिफ की गई। ऑस्ट्रेलिया में खूनी आसमान का खौफनाक मंजर। ऑस्ट्रेलिया की सियाती शहर डेनी में उस वक्त खौफ व हिरास फैल गया जब जुम्मे की दोपहर अचानक आसमान गहरे सुर्ख रंग में तब्दील हो गया। लिहाजा ये पूरा असरात और दहशतनाक मंजर देखकर मुकामी लोग आसिया हैरान ज़दा रह गए और सोशल मीडिया पर इसे क़यामत की निशानी से तशबीह देने लगे, जबकि माहिरीन मौसमियात के मुताबिक इस नायाब मंजर की असल वजह ताकतवर बहरी तूफान नेरिल है। लिहाजा तूफान की तेज हवाओं ने ऑस्ट्रेलिया के सहराई इलाकों से टनों के हिसाब से सुर्ख मिट्टी और गुर्द गब्बारी को फिजा में बुलंद कर दिया था, जबकि फिजा में मौजूद आयरन ऑक्साइड की ज़रात ने सूरज की रोशनी को इस तरह मुश्तरक किया कि सिर्फ सुर्ख लहरें ही जमीन की तक पहुँच सकी, जिससे पूरा मंजर किसी साइंस फिक्शन फिल्म के जैसा दिखाई देने लगा। व्हाट्सएप की जानिब से नया AI टूल मुतारिफ। असिस्टेंट मैनेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपने सारिफिन के लिए नया AI टूल मुतारिफ कराया है।
लिहाजा खबर रसा इदारे के मुताबिक मेटा ने 26 मार्च को एक राइटिंग हेल्प फीचर मुतारिफ कराया जो गुफ्तगू के सियासी व असबाब को पढ़कर जवाब को ड्राफ्ट कर सकता है। लिहाजा मेटा ने नए फीचर से मुतालिक ब्लॉग पोस्ट पर कहा कि राइटिंग हेल्प किसी गुफ्तगू या सियासी सबक को देखते हुए जवाब ड्राफ्ट कर सकता है और सारिफिन भी अपने चैट्स को प्राइवेट रखते हुए अपने मैसेजेस हासिल कर सकेंगे। राशन कार्ड पर बारीक चावल की फरहमी का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत में तमाम मुस्तहिक़ अफराद के लिए अवामी निज़ाम तकसीम के तहत राशन की दुकान के जरिए बारीक चावल की तकसीम कामयाबी के साथ जारी है। मजीद इन्होंने कहा है कि 3 करोड़ 39 लाख अफराद को बारीक चावल की फरहमी की जा रही है जो रियासत की तकरीबन 86% आबादी बनती है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना की बड़ी आबादी के लिए एक जामनो सिक्योरिटी के एक नए दौर का आगाज किया गया है। लिहाजा राशन कार्ड के जरिए बारीक चावल की फरहमी के आगाज की पहली सालगिरह के लिए पीर 30 मार्च को तेलंगाना असेंबली में PDS के इन्हीं बारीक चावल से तैयार कुर्दा जहराना की मेजबानी की जाएंगी और रियासत के तमाम वज़रा बाशमुल चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी इस जहराना दावत में शिरकत करेंगे। हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी नई तब्दीलियां लाई जाती हैं जिसका रास्त असर आम इंसान की माली जिंदगी पर होता है, जिसके तहत आपकी सैलरी स्लिप, आपका बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि आपके घरेलू रसोई का बजट भी बदलने वाला है। वाज़ेह है 1 अप्रैल 2026 से मुल्क भर में एक नया माली साल शुरू होने जा रहा है जहाँ 65 साल पुराना इनकम टैक्स कानून तारीख बन जाएगा और रेलवे से लेकर पैन कार्ड तक की चीजें बदल जाएंगी। तो आइए जानते हैं उन 5 बड़ी तब्दीलियों के बारे में जो हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में नाफिज की जाने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं नए इनकम टैक्स रूल्स के बारे में। वाज़ेह है न्यू इनकम टैक्स रूल इस साल की सबसे बड़ी तब्दीलियों से एक अहम तब्दीली होगी क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से 1961 का पुराना इनकम टैक्स रूल खत्म हो जाएगा जबकि इसकी जगह न्यू इनकम टैक्स रूल 2025 को नाफिज किया जाएगा। मजीद हुकूमत का कहना है कि इस नए इनकम टैक्स तरीके से मुल्क भर में टैक्स सिस्टम में बेहतरी होगी, लेकिन इसमें की जाने वाली अहम तब्दीलियों का भी आपको समझना जरूरी होगा। लिहाजा अब तक हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाने वाला फॉर्म 16 अब वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और इसकी जगह नया फॉर्म फराहम किया जाएगा जिससे आप इस फॉर्म को इनकम डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। वाज़ेह फॉर्म 16A का नाम बदलकर फॉर्म 131 रखा जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी तब्दीली के बारे में जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग और ATM में काफी बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी। अगर आपका बैंक अकाउंट HDFC, PNB या बंधन बैंक में है तो इससे जुड़े बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए काफी अहम खबर है क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से HDFC बैंक भी अपने फ्री 5 ट्रांजैक्शन की गिनती में UPI को भी शामिल करने वाला है। यानी अगर आप ATM जाकर UPI के जरिए पैसे निकालते हैं तो आपके 5 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट जल्द खत्म हो सकती है जिसके बाद हर बार आपको 23 रुपए अदा करने होंगे। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी तब्दीली के बारे में। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड और आधार में नई तब्दीली लाहिक की जाने वाली है। लिहाजा 1 अप्रैल 2026 से नया पैन कार्ड बनाना या मौजूदा पैन कार्ड में तब्दीली से मुताल्लिक कानून में काफी अहम तब्दीलियां की जाने वाली है जिसके तहत आप आधार कार्ड की बुनियाद पर पैन कार्ड नहीं बना सकते बल्कि आपको आधार कार्ड के अलावा दूसरे अहम दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। लिहाजा हुकूमत ने साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि जिन लोगों के भी पैन कार्ड से मुताल्लिक ज़ेर-ए-इल्तिवा काम है वो 1 अप्रैल 2026 से पहले पूरे कर लें। अब बात करते हैं चौथी बड़ी तब्दीली के बारे में। 1 अप्रैल 2026 से रेलवे टिकट कैंसिल करने पर आपको अब इजाफी रकम अदा करना पड़ सकती है। लिहाजा 1 अप्रैल से कंफर्म टिकट कैंसिल करना आपके जेब पर भारी पड़ सकता है। वाज़ेह है ट्रेन छूटने के 8 घंटा पहले कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पर अब कोई रिफंड आपको हासिल नहीं होगा जबकि 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% रिफंड अदा किया जाएगा। अब बात करते हैं 5वें और सबसे अहम तब्दीली के बारे में जिसके तहत हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से LPG की नई कीमतें तय की जाती है। लिहाजा इस बार भी 1 अप्रैल 2026 से हुकूमत की जानिब से LPG सिलेंडर्स की नई कीमतें जारी की जाएंगी। वाज़ेह मशरिकी वस्ती में जारी जंग के बाद दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत पाई जा रही है जिसका सीधा असर मुल्क भर में देखने को मिल रहा है। वाज़ेह है जंग के बाद तेल कंपनियां पहले ही कीमतों में इजाफा कर चुकी है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 में मजीद इसमें इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही CNG, PNG और एयरफ्यूल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं जिससे सफर करना और भी महंगा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि जारी माह यानी मार्च की शुरुआत में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 144 रुपए का इजाफा किया गया था जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी भी किस्म का इजाफा या कमी नहीं की गई थी। तो दोस्तों इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।